जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या प्राणघातक हल्ल्याचे देशभरात पडसाद उमटले आहेत। विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ वेगवेगळ्या राज्यातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असून निषेध नोंदवत आहेत। आजादी छीन के लेंगे, आजादी सुन ले मोदी, आजादी सबके लिए, आजादी हमारे लिए, आजादी फासीवाद से, आजादी जातिवाद से, आजादी छीन के लेंगे, आजादी छीन के लेंगे, आजादी लड़के लेंगे, आजादी जोर से लेंगे, आजादी लड़के लेंगे, आजादी जातिवाद से, आजादी फासीवाद से, आजादी मोदीवाद से, आजादी हम लड़के रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे, आजादी। Guards in JNU, students were protecting each other. There was no police in JNU during the emergency. I joined in '76. He joined in '76. We joined in '77. There was no police in JNU during the emergency. If they came in plain clothes. They were not allowed to come with uniform. And what has happened to JNU today? And this is just not an isolated instance. We are talking about CAA. We are talking about the Babri Mosque. We are talking about Kashmir. Everywhere the people's voice are being stifled. We have to stand up for this. Every corner of India, we must keep these protests going. We must raise this voice. We must constantly be saying that this is not acceptable to us. जब आप सब लोगों से हमें ऊर्जा मिलती रहे, जब आप सब लोगों का हमें सपोर्ट मिलता है, We are with JNU, JNU, JNU. और ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी कि JNU से इन लोगों को जो खास इन्होंने जो खुंदक दिखाई है, जामिया से जो खास खुंदक दिखाई है, AMU से खास खुंदक दिखाई है, ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आज जब लड़ाई होती है, जब जामिया में अटैक हुआ, जब पुलिस ने एक अनप्रेसिडेंटेड मूव में आकर के लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों का एक सिंगल एग्जिट है उस लाइब्रेरी का, ये यहाँ पर एक पोस्टर है डायर का, जनरल डायर का, बिल्कुल वही हुआ। जलियांवाला बाग का सीन था, एक ही एग्जिट है उस लाइब्रेरी का, वो एग्जिट पुलिस ने ब्लॉक किया और टीयर गैस शेल्स मारने शुरू किए स्टूडेंट्स के, और जो स्टूडेंट्स बाहर आ रहे थे उनको वो लाठी से, डंडों से, जो भी उनके हाथ में आ रहा था उससे मार रहे थे। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा because I'm getting more emotional than to make more sense right now, because the images that have come from campus from yesterday have been terrible. What I would like to only tell you is for last 70 days, पिछले 70 दिनों से JNU में लगातार फी हाइक और हॉस्टल मैनुअल की पॉलिसीज़ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये अटैक उसी प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, JNU के बच्चे JNU के अंदर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ उनके खुद के लिए नहीं है, हमारे खुद के लिए नहीं है, वो सब आप सभी के लिए है। JNU में एक सेमेस्टर की फ़ी 200 रुपया होती है। आज इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में इतने कम पैसों में शिक्षा पाना और कहीं पे भी मुमकिन नहीं है। हमारी बात ये नहीं कि JNU को सेव किया जाए, हमारी बात ये है कि और पब्लिक यूनिवर्सिटी JNU की जैसी बनाई जाए ताकि सभी देश के लोग, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ सकें। तो ये कतई इसको ऐसा कंफ्यूज मत करिए कि ये सिर्फ JNU में हो रहा है, अलीगढ़ में भी अलीगढ़ और जामिया में एक अलग तरह से हो रहा है, क्योंकि जैसे कम्युनिस्टों के खिलाफ भी एक डिस्कोर्स चलाया जा रहा है, वैसे मुसलमानों के भी खिलाफ चलाया जा रहा है। और ये यही है, मतलब they'll provoke you and expect a reaction, and you know when you react they'll say कि इनकी तो नियत ही हिंसा है। A regime which was communal. This time the struggle by the students is going to be doubly hard, because the regime that has emerged, the regime that is ruling, is downright, in and out, down to the marrow of their bones, communal. And that is as and when we know how Narendra Modi went to Pakistan to meet Nawaz Sharif. Uninvited. Vegetable joint biryani. Let's be very clear. They have crooks there, we have our crooks here. Let them fight their crooks there, we'll fight our crooks here. I would like to, let this fight
You know, because it's a student fight, when I've been in the student movement, we have always not only been, you know, I say this, we should be non-violent, assertively, not passively, assertively. इस ये जो चल रहा है कैब का इशू CAA और NRC, it shows that here these people are to divide us Indians. My clarion call is that we Indians, we Goans, we have to show that no matter what, we are humans first, and these people cannot divide us on any कुछ भी whatever issue. They are saying is their mentality is it is Hindustan सिर्फ हिंदू लोगों का. We condemn this. में जब पहली बार कन्हैया कुमार को और सारे JNU के स्टूडेंट्स को कहा गया था टुकड़े टुकड़े गैंग, और तब टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल इन चीजों को लेजिटिमेसी देने में अमित शाह और मोदी सबसे आगे थे. आज जो ये सारी बातें हो रही है उसका एक कारण ये भी है कि जब JNU के छात्रों के खिलाफ सेडिशन का मामला दर्ज हुआ तब दिल्ली के हाई कोर्ट के प्रीमाइसिस में, दिल्ली के कोर्ट के प्रीमाइसिस में जब कन्हैया कुमार पे अटैक हुआ, उस पे अटैक करने वालों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है. और ये कार्रवाई नहीं करने का सीधा कारण ये है कि सत्ता में बैठे लोग ही ये चाहते हैं कि इस देश के छात्र जिंदा ना रहे. Hooligans enter a university and beat up students. आणि हे आमच्या राजधानीन, दिस इज द कॅपिटल ऑफ इंडिया, हांगा पुलिसूच ना, आर्मी आसा, CRPF आसा, हायकोर्ट आसा, सुप्रीम कोर्ट आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, होम मिनिस्टर आसा, प्राइम मिनिस्टर आसा. आणि ह्या शहरान for 3 hours hooligans can enter a university and go on a rampage. I condemn this. Afterwards it went on, and along with the NSUI today, on the behalf of NSUI, I want to say this, that all on behalf of NSUI we condemn whatever has happened, and this is a shameful act. And along with that, even the Home Minister, so-called the Home Minister Amit Shah ji, जांगर आसा, तेंच्यांनी खरेंच रिजायन जावपाचें आसा, कित्याक ते तर ओवरनायट तर सरकार उडोवंक शकता, ओवरनायट दोरांक सुमार तर मंत्री पदां चेंज करूं शकता, जाल्यार ओवरनायट हेजेर ते कारवाई करूं शकना कित्याक. Now the Andha bucks, the blind bucks have lost the battle, and so they have become Danda bucks. Because Gandhi said, violence is only the resort of cowards. Good people who can reason out, we are human beings, we are mature human beings, we reason out, we may have differences, but moment you resort to violence, you resort to verbal violence also, you have lost the battle. Claiming the middle ground. So irrespective of, I mean, I'm so overwhelmed that so many of you who may not have been directly involved with JNU are here today. That gives somebody like me a lot of confidence. So just help JNU to reclaim that middle space for which it was known for, and do not resort to the language which has been spoken of. India, and there is an IT cell in Goa. They have spread a message saying that the Azad Maidaan rally is without permission, and there is 144 imposed here. And they said, one of the ex-MPs said, here there will be a lathi charge. This is for disturbing the peace of the student, peace of the Goa. I want to ask him, please come here and see what we are doing. Where is the protest and where are the slogans? What are the slogans? We strongly condemn the attack on the students, and student community will always stand with our students and whatever injustice our leaders have done. Thank you once again. कि जब एक बच्चा चॉकलेट मांगता है, इरिटेट करता है, तब उसके डैड उसका ध्यान बटाने के लिए उसे पेड़ पे बिठा देते हैं, क्योंकि फिर बच्चा चीखने लगता है कि मुझे पेड़ से उतारो. तो जब रोहित वेमुला के लिए हम सब उतरे, when we spoke about the non-inclusivity of universities, when we spoke about the crushing of Dalit dissent, at that point in time, this case of sedition was brought up against JNU students with the idea, with a doctored video and no charge sheet, just so that we had something, just so that people would have something else to talk about.
अब वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम CAA NRC के लिए अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स में उतरे हैं लोग रास्ते पे, रेगुलर पीपल, एंड नाउ दैट वी डन दिस they've taken JNU in the crosshairs again. तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि ना वो हमारे बाप हैं, ना हिंदुस्तान उनका है, ना वो हिंदुस्तान के बाप हैं। तो हम तो नहीं भूलेंगे, ना रोहित को भूलेंगे, ना JNU को भूलेंगे, ना UP को भूलेंगे, ना शाहीन बाग में जो हो रहा है उसको भूलेंगे। सो शाउट आउट टू ऑल ऑफ दीज पीपल। ना हम भूलेंगे, हम बोलेंगे और हम देखेंगे। Against the brutal attacks that happened at the Jawaharlal Nehru University. The forces, the government forces in India are trying to divide us between Hindus and Muslims. And since we are here, I want to reaffirm the faith in secularism and constitution of our country. And having said that, I would ask everyone to please kindly get up so that we can see a pledge and we can reaffirm our faith in the Constitution of India. Pledge to uphold the idea of India. We the students of India. Pledge to uphold the Constitution. We the students of India. Pledge to uphold the secular ethos of our country. We the students of India. Pledge to be united in diversity. We the students of India. Pledge to treat all Indians equally. We the students of India. Pledge to be the guardians of the Constitution. We the students of India. Pledge to boycott CAA and NRC. We the students of India. Pledge to protest peacefully. We the students of India. Invite the police and media to be impartial. We the students of India. Pledge to save the country from the fascists. We the students of India. Pledge to protect all fellow Indians. We the students of India. Pledge to be united against the hate. Now we will sing the national anthem and after that we can disperse.